आपको तो ट्रेड टेस्ट पास करना है बस, और कोई मतलब नहीं है, परीक्षा वरीक्षा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। इसमें आपको काम करके दिखाना है और जॉब को पाना है, ठीक है। और इसमें यह नहीं है कि सर मैं उस राज्य का हूं, मैं भर सकता हूं क्या, मैं उस राज्य का, मैं राजस्थान का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, भर सकता हूं क्या। अरे ये भारत की सेंट्रल नौकरी है। टायरमैन में साधनों की रखवाली करनी है, साधनों की मतलब आपको वो करनी है, निरीक्षण करना है कि भाई गाड़ी वाड़ी सही खड़ी है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, टायर वायर में कुछ पंचर तो नहीं हो गया, पंचर हो गया तो उसको सही करो, निकालो, टायर को बदलना है तो टायर बदलो, ठीक है ना। ये काम, गाड़ियों की साफ सफाई करनी है, ये करना है आपको कि भाई थोड़ा साफ सफाई कर दो, थोड़ा केयर कर। भाई इसमें काम ही यही रहेगा, चित्रकला करनी है, पेंटिंग बनानी है, कागजों पर पेंटिंग बनानी है, दीवारों पे पेंटिंग करनी है। दीवारों पे नहीं देखते हो तुम, जगह जगह लिखे रहते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस, योजनाओं के बारे में कुछ और कुछ शुभ विचार लिखे रहते हैं, सुविचार लिखे रहते हैं डाक के द्वारा। ये इस चीज का जो है स्लोगन है, वो है, ये है, ये लिखने पड़ते हैं, आपको पेंटिंग करनी पड़ती है, तो उसकी जरूरत रहती है। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है साथियों आपके लिए? बहुत ही मस्त और इंपॉर्टेंट भर्ती है साथियों। इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग में भर्ती निकली है, और ये भर्ती है बहुत ही शानदार भर्ती है। देखिए इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बिना परीक्षा होगी सीधी भर्ती। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें सीधा बिना परीक्षा ही आपका चयन होगा। कैसे होगा चयन, संपूर्ण जानकारी बताएंगे। कौन कौन से पद हैं, किस प्रकार के पद हैं, इनका जो योग्यता है वो क्या है, ड्यूटी क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और भारत में, ऑल इंडिया में महिला पुरुष दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना साथियों। मैं आपको बताने वाला हूं, अभी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का मानसूर रोजगार में। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्म है ना साथियों, ये आपके ऑनलाइन नहीं है, ई मित्र पे जाओगे फॉर्म को नहीं भरवा पाओगे। आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और डाक के द्वारा भेजना है, और लास्ट डेट है प्यारे साथियों 5 अगस्त। 5 अगस्त के बाद में यदि आपका फॉर्म पहुंचता है ना स्थान पे, तो फिर वो स्वीकार नहीं होगा, ये पहले ही बता रहा हूं मैं। 5 अगस्त से पहले पहले आपको फॉर्म भेज देना होगा, ठीक है ना। 1 अगस्त को भेजोगे तब जाके कहीं वो 3 अगस्त तक आपका पहुंचेगा स्पीड पोस्ट से। 2 या 3 दिन लगते ही लगते हैं हर हालत में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी कोई डाक है साहब, मेरी तो स्पेशल जाएगी। अरे वो सबकी डाक एक साथ जाती है, गाड़ी आती है, उन गाड़ियों में जाती है, ये यहाँ से वहां पहुंचेगी, वहां से वहां पहुंचेगी, ऐसे पहुंचती है वो। तो 1-2 दिन तो आराम से लग जाते हैं, 3 दिन मान के चलो तुम, ठीक है ना। अच्छा, स्पीड पोस्ट करोगे ना तो तुम्हें पर्ची मिलेगी वो, और उस पर्ची में नंबर होंगे, तुम्हारे मोबाइल में वो नंबर डायल करते ही पता चल जाएगा कि मेरी पोस्ट कहां तक पहुंच चुकी है। समझ रहे हो? हाँ देखो, एज की बात करें तो 18 से 30 साल, यानी 18 से 30 साल वाले भर सकते हैं। और SC ST को 5 साल की छूट है, यानी कि SC ST में कोई भी भरता है तो 35 साल का भी है तो फॉर्म भर सकता है। OBC वाले को 3 साल की छूट है, यानी कि वो 33 साल का है OBC वाला तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। वेतन 19,900 रुपए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बढ़ता रहेगा। योग्यता 8वीं पास, 10वीं पास, ITI हो, लगा सकते हो फॉर्म, ठीक है ना। फॉर्म कहाँ भेजना है? ऑफलाइन भेजना है। कहाँ भेजना है? देखो सबसे पहले तो बिना परीक्षा सीधी भर्ती है। चयन आपका ट्रेड टेस्ट से होगा, यानी कि आपसे काम करवाया जाएगा। काम करने में यदि आपकी दक्षता पूर्ण है, आप बड़ा अच्छा कौशल दिखाते हैं वहां, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसमें ये नहीं है कि सर कौन से जिले की भर्ती है, कौन से राज्य की भर्ती है। अरे ये भारतीय डाक विभाग है मेरे दोस्त, पूरे भारत में इसकी सेवाएं चलती रहती हैं, ठीक है ना, पूरे भारत में। लेकिन आपको कहां भेजना है ये डाक के द्वारा, उसका स्थान दिया रहता है। ऑफलाइन है ना, तो कहां भेजे इसको, तो उसका स्थान दिया हुआ है, वो स्थान मैं आपको बताता हूं, वहां पे आपको भेजना है, फिर आपका डाक स्वीकार हो जाएगा, फॉर्म आपका स्वीकार हो जाएगा।
1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें पद ही ऐसे ही हैं, पद इसी प्रकार के हैं कि उसमें अनुभव होना ही चाहिए, नए बंदे के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है साथियों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, मार्कशीट 8वीं 10वीं जो भी लगाओ आप, डिग्री डिप्लोमा जो भी है, अनुभव प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मूल जाति और 2 फोटो। ड्राइवर लाइसेंस उसके लिए चाहिए जो ड्राइवर के लिए फॉर्म भरेगा। अब जो ड्राइवर के लिए फॉर्म ही नहीं भर रहा है उसको क्या जरूरत है ड्राइवर लाइसेंस की, ठीक है ना। जो ड्राइवर से फॉर्म भरेगा उसको लाइसेंस चाहिए। इन सब की फोटोकॉपी करवाओ, इस पे खुद के साइन करो फोटोकॉपी पे, और इसका फॉर्म लो। फॉर्म कहाँ मिलेगा सर जी, फॉर्म की वेबसाइट है ये रही, www.indiapost.government.in, ये दिख रही है आपको। इस वेबसाइट पे जाओगे, फॉर्म को डाउनलोड कर पाओगे, फिर उसको भरो, भरने के बाद निकलवाओ फॉर्म को ऑनलाइन, ई मित्र से निकलवा लो, कैसे निकलवाओ, उसको निकला के फॉर्म को भरो, फोटो फाटो चिपकाओ, सब कुछ कंप्लीट करो, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटोकॉपी करो, साइन करो, और इनको सबको एक जगह करके लिफाफे में पैक करो, और पैक करके और फिर कहाँ भेजना है देखो, टू लगाना है। जैसे ये लिफाफा है तुम्हारा, यहाँ तो आएगा फ्रॉम, हमने इस पर वीडियो भी बना रखी है, ऑफलाइन फॉर्म का लिफाफा कैसे भरें, ऊपर लिंक आ रहा होगा, काला काला पट्टी चल रही होगी, उस पट्टी पे आपको दबाना है और उस वीडियो पे जाना है, फिर आप देख लोगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। फिर फॉर्म में तो खुद का पता रहता है, स्वयं का नाम, पता, एड्रेस लिखो, फिर यहाँ लिखो टू का मतलब किसको भेजना है, तो उस टू में आएगा, फिर ये टू में आएगा ये द मैनेजर मेल मोटर सर्विस नंबर 4 बसवेश्वर। बसवेश्वर की मीनिंग देख लो, BASAVESHWARA, बसवेश्वर रोड, बसवेश्वर रोड बसवेश्वर रोड वासनाथ नगर बेंगलुरु 560001, ये इसके पिन कोड नंबर हैं, ठीक है ना। हाँ, लास्ट डेट है 5 अगस्त। 5 अगस्त से पहले इस कार्यालय में आपका डाक यदि पहुंच जाता है, फॉर्म पहुंच जाता है तो स्वीकार हो जाएगा, और 5 तारीख के बाद में पहुंचेगा ना तो फिर आपका कोई मान्य नहीं होगा। ये स्थान है, ये कार्यालय है, इस पर पहुंच जाना चाहिए, ठेठ पहुंच जाना चाहिए 5 तारीख से पहले। 5 अगस्त को भी पहुंचा दो कैसे भी करके तो भी मान्य हो जाएगा, ठीक है साथियों। पद नाम बता दूं, पद बता दूं, योग्यता बता दूं, काम बता देता हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो पद है इसमें मोटर वाहन मैकेनिक, यानी कि मोटर व्हीकल मैकेनिक का, इसमें 2 पद हैं साथियों। योग्यता 8वीं पास और लाइसेंस होना चाहिए आपके पास गाड़ी चलाने का, और ड्यूटी क्या रहेगी, गाड़ी चलाना है आपको। भाई भारतीय डाक में जो गाड़ियां रहती हैं वो चलानी है आपको, और डाक पार्सल की भी हो सकती है, और भी गाड़ियां हो सकती है, वो आपको चलानी है। और गाड़ियों में छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसको सही भी करना आना चाहिए। वो पंप देते हैं ना, वो पानी वानी डालते हैं उसमें, पंप देते हैं, हवा ले गई गाड़ी तो उसको कैसे स्टार्ट करना है, ये छोटी मोटी दिक्कत हो जाए, कुछ वाल वूल कुछ दिक्कत हो जाए, हवा हुआ निकल जाए तो उसको चेंज कर लो, टायर को स्टेपनी चढ़ा दो, खोलना बंद करना, बुल्ट उल्ट कसना, ये छोटी मोटी दिक्कत आपको सही करनी आनी चाहिए गाड़ी में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। दूसरा पद है मोटर वाहन इलेक्ट्रीशियन, मोटर व्हीकल इलेक्ट्रीशियन, इसका 1 पद है। ITI होना चाहिए आपके पास, ठीक है, मिस्त्री का काम रहेगा। ITI वालों का क्या क्या काम रहता है वो आपको भी पता है मोटर वाहन इलेक्ट्रीशियन में। अगला पद है पेंटर का, पेंटर का भी 1 पद है, 8वीं पास मांगा गया है, और इसमें पेंटर का डिप्लोमा होना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें काम ही यही रहेगा, चित्रकला करनी है, पेंटिंग बनानी है, कागजों पर पेंटिंग बनानी है, दीवारों पे पेंटिंग करनी है। दीवारों पे नहीं देखते हो तुम, जगह जगह लिखे रहते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस, योजनाओं के बारे में कुछ और कुछ शुभ विचार लिखे रहते हैं, सुविचार लिखे रहते हैं डाक के द्वारा, ये इस चीज का जो है स्लोगन है, वो है, ये लिखने पड़ते हैं, आपको पेंटिंग करनी पड़ती है, तो उसकी जरूरत रहती है।
और अगला पद है टायरमैन का। टायरमैन का भी एक पद है। 8वीं पास मांगा गया है। अनुभव भी आपको होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसमें क्या होगा सर टायरमैन में? अरे टायरमैन में साधनों की रखवाली करनी है, साधनों की मतलब आपको वो करनी है, निरीक्षण करना है कि भाई गाड़ी वाड़ी सही खड़ी है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, टायर वायर में कुछ पंचर तो नहीं हो गया, पंचर हो गया तो उसको सही करो, निकालो, टायर को बदलना है तो टायर बदलो, ठीक है ना। ये काम गाड़ियों की साफ सफाई करनी है, ये करना है आपको कि भाई थोड़ा साफ सफाई कर दो, थोड़ा केयर कर दो गाड़ियों की। और क्या है, वो टायर टार कोई फूट गया, कोई पंचर हो गया, उसको सही करना है, उसको करना है, बस ये काम रहेगा तुम्हारा। बहुत अच्छा शानदार मौका है इसमें जाने के लिए। आपको तो ट्रेड टेस्ट पास करना है बस, और कोई मतलब नहीं है, परीक्षा वरीक्षा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। इसमें आपको काम करके दिखाना है और जॉब को पाना है, ठीक है। और इसमें यह नहीं है कि सर मैं उस राज्य का हूं, मैं भर सकता हूं क्या, मैं उस राज्य का, मैं राजस्थान का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, भर सकता हूं क्या। अरे ये भारत की सेंटर नौकरी है, सेंटर वाली है ये, भारतीय डाक विभाग, पूरे भारत में कोई भी भर सकता है। अब इसमें ज्यादातर तो पुरुष ही जाएंगे, क्योंकि महिलाएं तो ड्राइवर भी नहीं रहती है, महिलाएं पेंटर भी बहुत कम मिलती हैं, टायरमैन में भी महिलाएं नहीं है, तो इसमें पुरुष ही ज्यादा जाएंगे। तो पुरुष के लिए ही मान लो ये भर्ती है, स्किल्ड आर्टिसंस ये इसका नाम है। तो ठीक है साथियों, तो ये बात है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। स्पीड पोस्ट करवा देना, डाक घर में जाना है, वहां पे आपको वो लेना है लिफाफा, डाक टिकट चिपकानी है, उस पर स्पीड पोस्ट करवाना है। स्पीड पोस्ट से फटाफट पहुंच जाएगा, वो एक पर्ची मिलेगी, उसमें नंबर रहेंगे, वो आपको फोन में लगाने हैं और चेक कर लेना है कि मेरा डाक पहुंचा, कहां तक पहुंच गया, कहां तक नहीं पहुंचा, ये आपको पता चल जाएगा। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। एकदम आसान भाषा में आपको समझाया हूं, तो एकदम अच्छे से आपको समझ में भी आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं संपूर्ण आपके साथ शेयर की जाती है, एकदम आसान और सरल भाषा में दोस्तों, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर मिलूंगा आपको एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।